देखिए, जब से बीजेपी सत्ता में आई है तब से ही ये घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं और उससे भी पहले चाहे हम 2002 के दंगे देख लें, चाहे बाबरी मस्जिद देख लें, तमाम तरीके से इन लोगों ने इस देश के अंदर आपसी भाईचारा बिगाड़ने का काम किया और वो धीरे धीरे जो बहुजन नेता थे उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी जितनी एनर्जी थी, अपनी ताकत थी, रोकथाम लगाने का प्रयास किया, लेकिन एकदम से शिक्षा के ऊपर जिस तरीके से 90 के बाद में हमला हुआ और उस हमले के बाद में जो वंचित समाज के जो लोग थे, जो बहुजन समाज के लोग थे, वो शिक्षा से पीछे हटाए गए, स्कूलों का निजीकरण हुआ और तमाम तरीके की ऐसी चीज़ें स्थापित करने का काम किया। जो युवा वर्ग था, जो शिक्षा की तरफ जाना था, वो शिक्षा की तरफ ना जा करके वो कहीं ना कहीं कमंडल की तरफ गया और कमंडल के रिजल्ट अब आप देख रहे हो। ये वो कमंडल है जो आडवाणी रथ लेकर के जब निकला था तो यही ओबीसी के लोग थे, यही लोग थे जो जय श्री राम के नारे देने वाले। आज वर्तमान में देख लिए, चाहे तो कानपुर की मामला हो और चाहे अपना देवरिया का मामला हो और चाहे ये पीछे यहाँ पे गुर्जर समाज के लोग हजारों की संख्या में आए हैं, चाहे देवरिया का मामला हो, ग्वालियर का मामला हो, तमाम इस देश के अंदर ये घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। एक गुर्जर समाज के लोग आक्रोशित होते हैं और एक जगह जाके एक चुटियाधारी के ऊपर कुछ हमला किया जाता है और षड्यंत्र के तहत इतने चतुर चालाक हैं, अपने लोगों को मार के और इन्होंने गुर्जरों के ऊपर आरोप लगाने का काम किया, यादवों के ऊपर आरोप लगाने का काम किया और बदला लेने की भावनाएं। मैं तो तमाम उन ओबीसी के लोगों को, तमाम उन शेड्यूल कास्ट के लोगों को, तमाम उन माइनॉरिटी के लोगों को कहना चाहता हूँ, या तो समय रहते आप सचेत जाइए, नहीं तो देख लियो एक के बदले 5 घेरने का जो काम किया है ये उनकी ताकत है। और जो लगातार इस देश के अंदर विश्वकर्मा का जो महामंडम करने वाले आज दिल्ली की धरती तक नहीं पहुंच पाए। मैं कहना चाहता हूँ तमाम उन लोगों को जो बड़े बड़े ठेके लेते हैं, बड़े बड़े विधायकों से, एमपीओ से डोनेशन लेते हैं और आज जब उनके परिवार के अपने बेटा बेटी की जब हत्या होती है तो वो कहीं पे बात नहीं करते हैं। 5-5, 4-4 लोगों की विश्वकर्मा समाज की हत्या हुई है और वो विश्वकर्मा समाज के लोग आज भी बीजेपी के दरवाजे पे खड़े हैं कि साहब हमारे को 5 लाख रुपए दे दो, 7 लाख रुपए दे दो, हमने धर्मशाला बनानी है और हमने बेटियों की शादी करनी है। अरे तुम यहाँ तक आके गिर गए जहाँ आए दिन इस देश के अंदर जो हत्याएं पे हत्या हो रही है। अरे आप उन 2%, 3% लोगों से डरते हो, क्या मतलब है ये? आप अपनी वोट की संख्या को संभालिए और इस देश के अंदर लालू जी ने और मुलायम जी ने और तमाम बहुजन नेताओं ने ये इस देश के अंदर बता दिया कि आप अगर यूनिट नहीं हुए तो रिजल्ट, परिणाम आज आपके पास खड़े हैं, सामने खड़े हैं। क्यों? क्योंकि आज हमारे बच्चे पढ़ लिख करके दिल्ली यूनिवर्सिटी में पहुंच रहे हैं, उनके पेटों में दर्द हो रहा है, उनको कैसे रोकें? और ये रोकना बहुत जरूरी था उनके लिए। देखिए, गुर्जर समाज का मैंने कहा ना, जो बीच में जो शिक्षा का जो गैप रहा है, जो जय श्री राम के जो नारे दिए गए थे उन नारों का रिजल्ट आता है। देखिए, पढ़ाई लिखाई का 1 साल में रिजल्ट आता है और चुनाव प्रणाली में आता है 10 साल में, 5 साल में, तो ये 10 साल के रिजल्ट हैं। आप छात्रों को देख लो, इधर गुर्जर समाज जो हरियाणा नहीं पूरे देश के अंदर यादव, गुर्जर और जो विश्वकर्मा अपने आप में जो कह रहे हैं, कमार, खाती, नाई, धोबी, तेली, गडरिया, बैरागी और जो चमड़े का काम करने वाले हैं वो भी विश्वकर्मा हैं। आज सारे के सारे लपेटे में आगे हैं और
ये सारे का सारा जो मामला है ये शिक्षा का निजीकरण, शिक्षा में जो इन्होंने पैसे की कटौती करी है और जो निजीकरण करके स्कूलों को जो बंद किया है उसके रिजल्ट आए हैं। लेकिन आज छात्रों को समझना पड़ेगा, इस देश के हर नागरिक को, बहुजनों को समझना पड़ेगा कि इस पार्लियामेंट के अंदर कौन लुटेरे हैं, किसने जमीनों पे कब्जा कर रखा है, किसने शिक्षा संसाधनों पे कब्जा कर रखा है। अब वो दौर नहीं है। जैसे बिहार से जाति गणना शुरू हुई है, जातिगत जनगणना के रिजल्ट आए हैं, ये स्पष्ट हो गया है, चारों साइड में हाहाकार मची हुई है। बिल्कुल मिलके लड़ेंगे और ये देख लेना बीजेपी, आरएसएस और संघीय विचारधारा के लोगों का यहाँ अब कोई ठोर ठिकाना नहीं होगा, क्योंकि इन्होंने जो लारे लप्पों में हमारे को फंसाने का काम कहा था और अपनी बही काका लिखने वाला, क्योंकि इनके कागज पे जो मर्जी ये लिख दे और जिसका खामियाजा आज तमाम इस देश के वंचित, शोषित, पीड़ित, दलित, मुसलमानों जैसे ये मेवात करा करके क्या देश के अंदर साबित करना चाहते थे। मणिपुर के अंदर बहन बेटियों के साथ में क्या किया, और अभी गुर्जर समाज के लोग देखियो कैसे हाहाकार मचा रहे हैं जंतर मंतर पे। यही है, अगर समय रहते हुए हम सचेत जाते तो शायद आज हमारे समाज के जो बहन बेटियों पे जुल्म हो रहा है और जो हमारे युवाओं की को हत्याएं की जा रही हैं और जो तमाम तरीके के जो सिस्टम में हम जाना चाह रहे हैं उसके जो रास्ते रोके जा रहे हैं, ये परिणाम, ये जो बीज बीजेपी आरएसएस ने बोया था, जिसकी फसल उन्होंने काट ली है, लेकिन अब बंजर धरती हो चुकी है। अलग से बुआई कराएंगे, अलग से पानी डालेंगे और बढ़िया बीज डाल के इस देश के अंदर बढ़िया बड़ी सत्ता बनाएंगे ताकि बहुजनों की बराबर की हिस्सेदारी हो। काट की हांडी एक बार चढ़ती है और इन्होंने तो जो पीतल की या सिल्वर की या लोहे की चढ़ाई थी उसमें भी कोई दम नहीं रहा। लोग भूले नहीं है कोरोना काल को, लोग 15 लाख अकाउंट वाले नहीं भूले हैं, लोग 2 करोड़ नौकरियां नहीं भूले हैं, और वो सिलेंडर की जो सब्सिडी आएगी, जो लोग कापियां लेके बैंक में जाते थे 100-200 रुपए आ जाते थे, वो भी लूट खाए। और उससे पहले जो अपने आप को धन्ना सेठ कहते थे, हम मोदी के भगत हैं, उनके भी लूट के खाए। तो नरेंद्र मोदी ठग है और ये ठगों से बचने का एक ही रास्ता है। इस देश के पढ़े लिखे लोग, इस देश के मजदूर, इस देश की महिलाएं, इस देश के नौजवान एक साथ अगर आप आओगे तो इन तालिबानियों से, ये आरएसएस की खाकी चड्डी वालों से इस देश को बचा लोगे। और किसी बीजेपी आरएसएस वाले से आप पूछ लीजिए कि भाई 5 काम गिना दो, हम 50 काम गिना सकते हैं। इन्होंने रेल बेच दिया, इन्होंने रेल के साथ जो जमीन थी वो बेच दी है, शिक्षा के संसाधन बेच दिए हैं, मतलब कोई चीज़ ऐसी नहीं छोड़ी है। जो टमाटर 8 से 10, 20 रुपये, 50 रुपये किलो होता था, उसके रेट भी इन्होंने 200 से 250 तक पहुंचा दिए। तो ये तो तमाम तरीके के लूटने वाले लोग हैं, इनकी लूटा खसूटी से हम लोगों को बचना होगा। देखिए, जो देवरिया की घटना है, ये तमाम उन लोगों को कहना चाहता हूं कि आप इन घटनाओं को समझ लीजिए। जब एक व्यक्ति के ऊपर हमला होता है और उसके बदले में 5-5 लोगों की जान ली जाती है, तो अब यादव समाज के लोग जो लगातार अपने आप को बाहुबली कहते थे, अपने आप को लगातार बड़े ताकतवर कहते थे, अरे भाई अब कहाँ ताकत गई तुम्हारी। हम कहते थे ना ब्राह्मणवाद से बचिए, उनकी महिलाओं को, उनके बच्चों को, लेकिन वो काले नाग जो है वो डसने का काम किया। वो काले नाग कौन है? इस देश के अंदर जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था जो फैला रहे हैं, जो सुबह सुबह बच्चों का पढ़ने का समय होता है तो ऐसे ऐसे काल्पनिक चीजें हमारे दिमाग में ठूसने का काम किया जाता है। अरे बच्चों के लिए लाइब्रेरी बनाइए, बच्चों के लिए कोई एजुकेशन का कोई बड़ा हब खोलिए जिसमें आईपीएस आईएएस बने, और तब जा करके हम ऐसे गुंडे, मवाली, लुचे, लफंगों से बच सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी कहती है हम देश में आए दिन विकास के कार्य कर रहे हैं, हमें 50 साल कोई नहीं हरा सकता।
इस देश के अंदर कांग्रेस की सरकार थी, हम छोटे होते थे, 80 की बात है, तीसरी चौथी क्लास में पढ़ते थे और हमारे बाप दादा कहते थे कि कांग्रेस ऐसी घास है जो इस देश के अंदर से जा नहीं सकती है। मैं तो आज पूछना चाहता हूँ, 2014 में हमने कांग्रेस को भगाया था और कांग्रेस का 10 साल हमारी गलती थी, हालांकि हम समझ नहीं पाए, लेकिन कांग्रेस का कोई नाम लेने वाला आज नहीं है। आज भी उन्होंने आम जो छोटे छोटे जो संगठन हैं, जो क्रांतिकारी हैं, जो शिक्षा की बात करते हैं, बच्चों के रोजगार की बात करते हैं, इस देश के अंदर इक्वलिटी भाईचारा की बात करते हैं, आज भी उनकी जरूरत उन्होंने लेनी पड़ी है। और ये जो बीजेपी आरएसएस वाले हैं, इनका रिकॉर्ड है गोडसे से लेके और आज आप आ जाओ मणिपुर से लेकर के और यहाँ नू मेवात तक आ जाओ, अब ओबीसी के लोगों को हत्यारा बनाने का काम किया है, जो विश्वकर्मा समाज के लोग हैं उनको हत्यारा बनाने का काम किया है, मजदूरों को इन्होंने हत्यारा बनाने का काम किया है। अब हम अपना वोट, चाहे हमने गांव में अपने भाइयों के हाथ जोड़ने पड़े, पैर पकड़ने पड़े, लेकिन गांव स्तर पर जाकर के कहेंगे कि इनके चुंगल में मत फंस जाना, क्योंकि आज हमारे बच्चे जो है अशिक्षित रहे हैं, जो आईपीएस आईएएस बनने चाहिए थे, जो दिल्ली जेएनयू ड्यू में पढ़ने चाहिए थे, वो बच्चे आज इनके नारों में फंसे, जिसका खामियाजा इन्होंने एक नौकरी निकाली 3 साल की, उस नौकरी से किसका पेट भरेगा। अरे बाप नौकरी लग रहा था, बेटा उसमें नौकरी में आ गया तो बाप नौकरी करता रहेगा, बेटा रिटायरमेंट होकर घर आ जाएगा। इन बेशर्मों से बचना पड़ेगा जितना हो सके, जितना जल्दी आचार संहिता लगने से पहले, चाहे मध्य प्रदेश हो चाहे कोई और प्रदेश हो, सारे के सारे लोग इकट्ठे हो जाए और इन मनुवादियों से अपना पीछा छुड़वा लें।